सनातन का सूर्योदय हो गया है? क्या सनातन के स्वर्ण युग की शुरुआत हो चुकी है? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए, विडंबना की बात है। अगर हम बात करते हैं काशी मथुरा की, अगर हम बात करते हैं श्री राम मंदिर और अयोध्या की, तो हम सांप्रदायिक कहलाते हैं, और जो लोग जिन्ना और तालिबान को महान कहे वो सेकुलर कहलाते हैं। ये कैसी विडंबना है? ड्रामा, कांग्रेस कह रही ड्रामा किया है। देखिए, 334 करोड़ रुपए अगर सैफई फेस्टिवल में खर्च किए जाए तो वो ड्रामा और आडंबर नहीं है एक परिवार के लिए। परंतु अगर हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के एक केंद्र का पुनर्निर्माण कर ले, और उससे केवल आस्था ही नहीं, वहां का विकास भी होगा, क्योंकि वहां पर पर्यटक आएंगे, वहां पर वहां की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था और ज्यादा बेहतर होगी। वहां पर होटल रूम आज नहीं मिल रहे, वहां पर इस प्रकार से वहां पर सर्विस इंडस्ट्री पूरी तरीके से विकसित हो रही है, तो इसमें लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हज हाउस पर 51 करोड़ खर्च करना, यह भी उनको जायज लगता है। परंतु अगर हम अयोध्या जी का अब नवनिर्माण हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? जिन्ना तो इनके नेता केरल में अभी भी मुस्लिम लीग के साथ इनका गठबंधन है। केरल में मुस्लिम लीग के साथ अभी भी गठबंधन में, इसलिए जिन्ना को गाली नहीं दे सकते, जिन्ना को बुरा भला नहीं कह सकते। आरएसएस परंतु हाँ, श्री राम पर सवाल जरूर उठा सकते, श्री राम का अस्तित्व नहीं है, सवाल जरूर उठा सकते, तालिबान को महान जरूर बता सकते, हिंदू आईएसआईएस और बोको हराम है ये जरूर कह सकते हैं, पर हिंदुओं को दे सकते हैं गाली, पर जिन्ना को ये कहेंगे महान। किसने दी पाकिस्तान को? जिन्ना के अनुयायी कांग्रेस पार्टी में जो बैठे हैं, 370 पर पाकिस्तान के साथ सुर से सुर कौन मिलाता है? कांग्रेस पार्टी के लोग मिलाते हैं। महात्मा गांधी 11 बार काशी गए थे, और हर बार जब वो गए उन्होंने कहा कि यहाँ की संकीर्ण गलियों से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आज महात्मा गांधी के स्वप्न को हमने पूरा किया, क्या हम सांप्रदायिक है? महात्मा गांधी की समाधि में हे राम लिखा है, क्या महात्मा गांधी हे राम बोलते थे, राम राज्य की परिकल्पना करते थे? क्या वो सांप्रदायिक है? क्या संविधान के पन्नों में जो जय श्री राम और श्री कृष्ण की तस्वीरें हैं, वो संविधान भी क्या सांप्रदायिक इसको कह देंगे? देखिए, राम राज्य की परिकल्पना में ही विकास की कल्पना है। मैं राजस्थान में तो कोई मंदिर नहीं बना रहे, वहां पे तो चलिए ईदगाह के लिए जगह दे देते हैं, पर राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। वहां के बेरोजगार प्रियंका वाड्रा को ढूंढ रहे उत्तर प्रदेश में, उसका जवाब नहीं देते। पंजाब में जो बेरोजगार टीचर है उनका मुंह बंद कर देते हैं चन्नी साहब के सामने। ये कहते हैं महंगाई की राजस्थान में सबसे ज्यादा दर है बिजली की और फ्यूल की। महाराष्ट्र में विदेशी दारू पर टैक्स काटा, फ्यूल पर टैक्स नहीं काटा। वहां पर ना मंदिर का कोई कार्य हो रहा है, ना कोई वहां पर धार्मिक स्थल बनाए जा रहे। बताइए वहां की व्यवस्थाएं ठीक क्यों नहीं है? और आज मैं आपको बताता हूं, मंदिर जब बन रहा है तो आज इन्फ्लेशन 4.5% की दर पर है। जब ये मंदिर तोड़ने की बात करते थे, राम जी के सवाल उठाते थे अस्तित्व पर, तब इनके जमाने में इन्फ्लेशन 13% था। सनातन का सूर्योदय मतलब, अगर मैं ये कहता हूं, आपके चेहरे पर तो मुस्कान आएगी, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए सनातन का स्वर्ण युग है, वो अल्पसंख्यकों के लिए राम राज्य है। हिंदुओं का बहुसंख्यक और उनका स्वर्ण युग आना माइनॉरिटीज के लिए राम राज्य जैसा है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? इसका यह मतलब है, जो औरंगजेब ने जो गर्भगृह में जो मस्जिद बनाई है, आप उसके खिलाफ है? कहने को देखिए, मैं कहता हूं अयोध्या का फैसला कोर्ट से हुआ, यहां सपोर्ट से होना चाहिए। नंदी किस तरफ है, और वहां मैं गया, जब मैं आप सबको बता रहा हूं, एक बार जाइएगा। मस्जिद की दीवार मंदिर नुमा है। जो मस्जिद है वहां पर, उसकी आधी दीवार मंदिर है, मंदिर का आर्किटेक्चर है। वो पता है शोएब भाई को कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि वो भोले के भक्त हैं। अभी उन्होंने बोला वो काशी के साथ है, वो हमारे साथ है, वो औरंगजेब के साथ नहीं है। तो फिर वो कहेंगे कि वो मस्जिद भी गलत है, वो विवादित ढांचा भी गलत है। इतने असहिष्णु हिंदू नहीं होते हैं साहब। जी जी, आप गलत इंटरप्रिटेशन। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो 500 साल इंतजार नहीं करता। ने तोड़ा स्ट्रक्चर, उसी का तो विरोध कर रहा है। एक मिनट, मैंने इसलिए बोला, मैं आ रहा हूं, कोर्ट नहीं, सपोर्ट में कानून आड़े नहीं आएगा। लेकिन आपके हुलिगनिज्म, आपके गुंडाइज्म के साथ नहीं हूं। दूसरी बात, आप ये कहते हैं औरंगजेब की थी, आतंकी औरंगजेब की, जिसको प्रधानमंत्री ने आतंकी बोला। जबरन बोलिए, आतंकी औरंगजेब, जिसकी गुंडागर्दी के चक्कर में मंदिर तोड़े, जिसकी गुंडागर्दी के चक्कर में आज भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ का मंदिर वहां नहीं है। आस्था का अर्थशास्त्र जानते हैं आप? जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा। जब जब मंदिर के शिखर ढाए गए हैं ना, तब तक अर्थव्यवस्था डूबी है। अब आप हंसेंगे,
मंदिरों का अर्थव्यवस्था से चुप रहिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं नहीं गलत, मैं जो बोलने जा रहा हूं ही गलत पूछ रहे हैं। पूरे देश में मंदिरों, ये देखिए काशी में 300 करोड़ क्या 3000 करोड़ लगा दीजिए। मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, सवाल फिर भी पूछे जाएंगे। औरंगजेब पर बोलूंगी। औरंगजेब ने ना 5 वक्त की नमाज छोड़ी, ना अपने भाइयों को छोड़ा। सुलेमान शिकोह दारा का बेटा 17 बरस का था जब उसकी गर्दन काटी गई। महल से औरतें बाहर निकल आई, बेगमें बाहर निकल आई, छाती कूट रही थी। और सुनिए, औरंगजेब निकला हिंदुओं को खत्म करने के लिए, मंदिरों को खत्म करने के लिए। से उनको गुस्सा आ रहा है औरंगजेब के खिलाफ बोल रही है। आने दीजिए। आलमगीर जिंदा पीर के नारे लग रहे थे, लेकिन हुआ क्या? मंदिर तोड़ता था, मस्जिद बनाता था, नमाज पढ़ता था। धीरे 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 पूरा दक्षिण भारत खत्म हो गया। मध्य भारत में औरंगजेब फौत कर रहे थे। उस वक्त केवल उनकी बेटी जेबुनिसा उनके पास थी। और जानते हैं, बाहर मराठे जो थे ढोल बजा रहे थे। अरे औरंगजेब को भूल जाइए। और दूसरे कहते हुए बहुत शर्म आती है। आप इतनी देर से बहस कर रहे हैं, आपकी यही समझ में नहीं आ रहा कि काशी का उद्धार हो रहा है, अयोध्या का उद्धार हो रहा है, वहाँ अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ हो जाएगी। जहाँ भूखमरी थी वहाँ लोग रोजगार पाएंगे, और आप औरंगजेब किए जा रहे हैं। कैसे हिंदुस्तानी हैं आप? जो क्रक्स था वो ये था कि जब जब मंदिर के शिखर ढाए गए हैं, अर्थव्यवस्था ढही है। शुरुआत में हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था। वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 35 से 38% था। चीन के आगे थे हम लोग, चीन से पहले थे। वो आक्रांता आए, तबाही की, मंदिर तोड़े, और उसके बाद 1950 के बाद 3% रह गया, 35 से 3% रह गया। तो ये, और आज मैं एक और रिसर्च पढ़ रहा था कि मंदिर की इकोनॉमी, जितने भी लोग देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग कहते हैं कि मंदिर से पेट नहीं भरता, जो ऐसे लोग कहते हैं, तो आस्था का अर्थशास्त्र यह कि मंदिर की इकोनॉमी है 3 लाख करोड़ की। जीडीपी में धार्मिक यात्राओं की हिस्सेदारी लगभग 2% से ज्यादा है। जीडीपी के 2% से ज्यादा धार्मिक यात्राओं की। एनएसएसओ का डाटा है कि जो बिजनेस ट्रिप से ज्यादा लोग धार्मिक यात्राओं पर खर्च करते हैं। ये लोग कहते हैं मंदिर से पेट नहीं भरता। कि आध्यात्मिक भारत अर्थशास्त्र का भी महाशक्ति था, और जब आध्यात्मिक भारत की नींव तोड़ी गई, तब से भारत फिसलन की तरफ बढ़ना है, तब से भारत की पराजय शुरू हुई है।